अध्याय 8 अनुबंध की शर्तें 3 हमेशा के लिए। एलेसेंड्रा ने अविश्वास में बुड़बुड़ाया। हमेशा के लिए एक लंबा समय था। क्या उसका यह मानना गलत था कि वह शायद 1 या 2 साल के लिए ही ऐसा करना चाहेगा? क्या किताबों में जो लोग पढ़ते हैं वे ऐसा ही नहीं करते? हाँ, हमेशा के लिए। क्या तुम अपनी शादी की कस्में तोड़ने की योजना बना रही हो जब तक मौत हमें अलग न कर दे? एडगर मुस्कुराया, उसके चेहरे पर खौफ के भाव का आनंद लेते हुए। उसने सिर्फ एक बार शादी करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी थी जिसे वह बर्दाश्त कर सके। उसने कहा, किसी समय तुम्हें एक वारिस की जरूरत पड़ेगी। क्या उसे उम्मीद थी कि उसके साथ ऐसा होगा? बेशक, मेरी पत्नी मेरे बच्चे की मां बनेगी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इस मूड में नहीं हूं कि कोई बच्चा मेरे घर में इधर उधर भागता रहे। सच कहूं तो एडगर को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं? एलेसेंड्रा को नहीं पता था कि वह उलझन के इस गड्ढे में कैसे फंस गई, लेकिन उसे एडगर की मदद की बहुत खुशी होगी जो उसे जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकाल लेगा। तुम मुझे परेशान करने लगी हो क्योंकि तुम सरल बातों को नहीं समझ रही हो, एलेसेंड्रा, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए एक झटका होगा। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम एक दिन मेरा बच्चा पैदा करोगी एलेसेंड्रा। अगर मुझे आपत्ति होती तो हम यहाँ शादी पर चर्चा नहीं कर रहे होते। अगर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है तो हम अभी भी इस सब को अनदेखा कर सकते हैं। मुझे चिंता है कि इस दुनिया में मेरे बच्चे को क्या क्या सहना पड़ेगा। दूसरे लोग मेरे बारे में अफवाहें फैला सकते हैं। एलेसेंड्रा ने अपने मन में ये कल्पना की। वह नहीं चाहती कि किसी को भी बहिष्कृत होने का अनुभव हो। एलेसेंड्रा, तुम नहीं जानती कि मेरे अंतिम नाम का कितना महत्व है। एक बार तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो ये सारी अफवाहें दूर हो जाएंगी और भविष्य में कोई भी तुम्हारे या किसी बच्चे के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। एडगर लोगों को चुप कराने के अपने तरीके अपनाता था। अगर आप उनकी जीभ खींच ले तो आपको उनकी कही एक भी बात समझ में नहीं आएगी। आखिरकार वे चुप हो जाएंगे। एलेसेंड्रा को एडगर से यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह कैसे गारंटी दे सकता है कि ऐसा होगा। जाहिर है कि वह कितना खतरनाक था। इसमें कुछ सच्चाई थी। उसे लग रहा था कि जिस तरह से वह बात कर रहा था उससे उसे लग रहा था कि वह उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा है। हम अनुबंध जारी रख सकते हैं, ड्यूक एडगर। उसने अपना नाम हस्ताक्षर करना शुरू किया। अगर वह बच्चे की रक्षा कर सकता है तो उसे वारिस देना कोई समस्या नहीं होगी। एडगर, उसने उसे एक बार फिर याद दिलाया। माफ करना एडगर, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ मेरे पहले नाम से पुकारने में तुम्हें कुछ समय लगेगा। मैं कल तुम्हारे पिता से मिलने आऊंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। यह इसलिए है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम्हारे साथ कोई और दुर्घटना न हो जिसमें तुम्हारा हाथ चोटिल हो जाए। एडगर ने कागज को उसके बगल से सरका दिया जबकि उसने अपने हाथ छिपा लिए। क्या तुम शादी का समय आने तक मेरे साथ रहना पसंद करोगी? यह असामान्य नहीं है। हालांकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि तुम गर्भवती हो। बिल्कुल नहीं, एलेसेंड्रा ने कहा, क्योंकि वह एक और अफवाह नहीं चाहती थी। मेरे बारे में अफवाहों की सूची काफी अच्छी है। मुझे इतनी जल्दी गर्भावस्था के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एडगर ने उसकी प्रतिक्रिया से डीजा वू का एहसास करते हुए उपहास किया। कोई भी व्यक्ति जो यह विश्वास करेगा कि मैंने तुम्हें शादी से पहले गर्भवती कर दिया है, वह वैसे भी मूर्ख होगा। फिर ऐसी अफवाहें हैं कि मैं रात में महिलाओं को इस घर में चुपके से लाता हूं। क्या आप एलेसेंड्रा को इस बात पर विश्वास करना कठिन नहीं लगा? लेकिन वह उसके मुंह से जवाब जानना चाहती थी क्योंकि वह अफवाहों पर तब तक विश्वास नहीं करती जब तक कि व्यक्ति इसकी पुष्टि न कर दे। एडगर ने एलेसेंड्रा के साथ खिलवाड़ करने से नाराज होने का नाटक किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह हौंफने लगा और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एलेसेंड्रा को इस पर सवाल उठाने पर भी बुरा लगा। मुझे खेद है, लेकिन अफवाह में कुछ सच्चाई थी। मैंने महिलाओं को यहाँ चुपके से नहीं घुसाया। वे गेट फांदकर अंदर आए और मेरे गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। एक व्यक्ति जिसने इसके बारे में सुना, उसने इसे दूसरे को बताया, जब तक कि कहानी पूरी तरह से बदल नहीं गई। अफवाहें जब मेरे बारे में होती हैं तो वे बहुत गड़बड़ होती है। कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब वे अपराधियों को पकड़ने में मेरी मदद करते हैं। ठीक है, उसे राजा के आदेश के तहत मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है, एलेसेंड्रा ने खुद से कहा। मैं अनुबंध को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दूंगा ताकि कोई उसे न पा सके। अब जबकि अनुबंध समाप्त हो गया है, क्या तुमने खाना खाया है? अल्फ्रेड तुम्हारे लिए नाश्ता ला सकता है या मैं अपना नाश्ता खा सकता हूँ? मुझे जो काम करना है उसके कारण मैं खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पिता और उनके झूठ न होते तो मैं पहले ही काम पूरा कर चुका होता। बैरन की पार्टी ने उसके काम के समय में कटौती की।
बैरन से मिली जानकारी किसी भी रूप में उपयोगी नहीं थी। एडगर को लापता लड़कियों के बारे में पहले से ही पता था। मुझे खेद है, मेरे पिता ने कुछ और मेहमानों को लाने के लिए आपके नाम का इस्तेमाल किया और केट आपको पसंद करती है। यही वजह है कि मेरे पिता को आपको वहां बुलाने का दबाव महसूस हुआ। एलेसेंड्रा ने माफी मांगी, हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। वह अपने पिता की परवाह करती थी और उनकी प्रतिष्ठा को कम होते नहीं देखना चाहती थी। उसे ये किसी भी चीज से ज्यादा पसंद था। अपनी मां के भाग जाने के बाद यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह प्यार करता था, जब तक कि वह कैटरीना से नहीं मिला। हमारे विवाह के बाद तुम्हारे पिता, सौतेली मां और बहन को मेरे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि वे किस तरह के लोग हैं, और अगर तुम्हें वे सहनीय लगे तो तुम उनसे दूर रहने के लिए किसी अजनबी से शादी नहीं करोगे, एडगर ने कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलेसेंड्रा अब अपने परिवार से ज्यादा मिलना नहीं चाहती थी। मुझे अब जाना होगा, ड्यूक एडगर। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं शहर का एक नज़ारा चाहती हूँ जिसे मैं पेंट कर सकूं, और अगर मैं समय पर वापस नहीं लौटी तो वे नाराज हो जाएंगे। मैं तुमसे शादी करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी थोड़ी और दिलचस्प हो जाएगी, एलेसेंड्रा। आओ, मैं तुम्हें बाहर छोड़ता हूँ। एडगर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह राजा को उस महिला के बारे में पता चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जिससे वह शादी कर रहा था। इससे उस आदमी को अपने दोस्त के मामलों में दखल देना बंद करने की सीख मिलेगी। धन्यवाद। एलेसेंड्रा ने ड्यूक का हाथ स्वीकार किया जब वह उसकी मदद करने आया। आपका घर बहुत सुंदर है। मुझे आपकी पेंटिंग्स से जलन होती है। क्या तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है? ये दूसरी बार था जब उसने उसे पेंटिंग का जिक्र करते सुना। उसे कला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इसे सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि उसकी माँ उसे घर में और भी चीजें जोड़ने के लिए उकसा रही थी। हाँ, मैं करती हूँ। यह आरामदेह और समय बिताने का मजेदार तरीका है। इसमें थोड़ा अभ्यास लगता है, लेकिन जब आप आखिरकार वह लुक पा लेते हैं जिसे पाने की आप कोशिश कर रहे थे, तो उस एहसास की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। एलेसेंड्रा पेंटिंग्स के बारे में बात करने में इतनी व्यस्त थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह अभी भी एडगर का हाथ पकड़े हुए है। एडगर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे उसके शौक के बारे में इतने प्यार से बात करते हुए सुनना अच्छा लगता था। तो मैं तुम्हारी कुछ कृतियां खरीद लूंगा। क्यों? एलेसेंड्रा का गला भर आया। उसने कभी किसी को अपना काम देखने नहीं दिया ताकि वे उसे खरीद सकें। मैं कोई पेशेवर नहीं हूं। मुझे कम से कम इसे किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदना चाहिए जिसे मैं जानता हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे घर में कौन से लोग कलाकृतियां बनाते हैं। अपने पास मौजूद सबसे अच्छी कलाकृतियां चुनकर उन्हें मेरे घर के आसपास लगाए। मैं अल्फ्रेड से कहूंगा कि मैंने जो कलाकृतियां लगाई हैं उनमें से कुछ को हटा दो। क्या तुम पागल हो? एलेसेंड्रा ने बिना सोचे समझे पूछा। आखिर क्यों वह उसकी पेंटिंग्स पर पैसे बर्बाद करेगा और जो खूबसूरत पेंटिंग्स उसने लगाई थी उन्हें हटा देगा? नहीं, मेरे डॉक्टर ने कहा है कि जब तक मैं पागल नहीं हो जाती तब तक मैं पागल नहीं हूं। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा घर भी होगा, इसलिए तुम इस घर की मालकिन होने के नाते इसे अपनी पसंद के अनुसार सजाने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हें अपने घर में जो भी पसंद हो उसे जोड़ना चाहिए और मैं उसका खर्च उठाऊंगी। ये तो समझ में आता है, एलेसेंड्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब उसे समझ में आ गया था कि वह क्या कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।